चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा 25 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान ढलान वाला फर्श है। इसकी लंबाई के एक छोर पर इसकी गहराई 2 मीटर और दूसरे छोर पर 3 मीटर है। इस पुल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। ये पानी की मेरी ठीक है। एग्जामिनर ने कहा भाई ये जो है वो 25 मीटर का है, ये 12 मीटर है, इसकी जो लेंथ है कितनी 3 मीटर है और ये कितनी है आपकी 2 मीटर है। एग्जामिनर पूछ रहा है इसमें कितना पानी आएगा। तो देखिए अगर आपको प्रिज्म और पैरामीटर के बीच में अंतर पता होगा और उनके वॉल्यूम के फॉर्मूले के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सेम दो तरीके से करेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम इसको ना पूरा क्या करते हैं, आगे ना इस वाली हाइट को हम 3 बना लेते हैं। तो अगर 3 बनाऊंगा तो ये मेरे पास में कुछ क्यूबॉइड शेप में हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। ये मेरे पास में 25 हो जाएगा, ये मेरे पास 12 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्या 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24, 24, 24 और 6 कितना 3 इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 900 सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम हो जाएगा। बट ये तो इसने यहाँ से इसको कट किया हुआ है। जब इसने इसको यहाँ से कट हुआ है, ये तो मेरे पास क्या पैरेलल है ना, तो ये यहाँ से कुछ जा कैसे मिलेगा, क्योंकि नीचे तो फर्श है ना, तो ये मिलेगा। यहाँ से 2 है तो ये वाली हाइट इसकी कितनी आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। ये पूरा क्या था, ये साइड तो इस वाली साइड के बराबर होगी 25 और ये वाली साइड कितनी आ जाएगी इसकी 12 हो जाएगी। तो देखिए ये मेरे पास में कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन के आएगा आपका, इस तरह से, जिसकी साइड ये 25 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो मैं इसका एरिया ऑफ बेस निकाल सकता हूँ 1/2 एरिया ऑफ बेस, यानी 25 इंटू में कितना हो जाएगा आपका आपका ये एरिया ऑफ बेस हो गया, एरिया ऑफ बेस। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी ये 12, क्योंकि जो प्रिज्म होता है उसकी हाइट होती है, ये सेम नीचे बेस होगा ऊपर भी सेम बेस होगा, और इतने हिस्से में तो पानी भरेगा ना, सॉरी इतने हिस्से में तो पानी नहीं होगा क्योंकि ये टेढ़ा इतना है। तो ये क्या होगा 12 जैसे 25 की 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो उसका क्या होगा, उसमें वो पानी नहीं होगा। तो उसमें से 150 सेंटीमीटर क्यूब मैनेज कर देंगे तो कितना होगा 750 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इसका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया, मतलब इसको 2-3 बार देखेंगे ना आप तो समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना व्हाट्सएप पे, मैं पक्की बात है 9:30 के बाद आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर लगा तो मुझे मैं दोबारा भी आपके लिए सोल्व कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर आप इस तरह से देखते तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि भाई ये मेरे पास में क्या है, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। आप इस तरह से ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगी प्लेन, ये मेरे पास में 25 है, ये एग्जामिनर कह रहा है कि ये आपके पास में 12, ये आपके पास में कितना है, ये 25 है, ये कितना है आपके पास में, ये आपके पास में 2 है, और ये पूरी कह रहा है कि आपकी 3 है, ये 3 है, ये पूरी 3 है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये ट्रेपेजम बन रहा है आइसोलेस, और इसकी ऊंचाई तो दे दी, वो कितनी दे दी, वो 12 मीटर दे दी। ये मान लेते हैं कि 12 मीटर है। अगर इसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि प्रिज्म का एरिया होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 इन दोनों साइडों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 इंटू में कितना होगा 25, ये एरिया ऑफ बेस, और हाइट कितनी होगी आपकी 12, इससे 6, तो 25 पंजे 125 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30, 3, 12 6 72 75 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में मीटर में, मीटर में तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब का। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि नीचे ये बेस होगा ना तो ऊपर भी यही बेस होगा आपका, यही बेस होगा आपका ऊपर भी। तो इससे आप इसका निकाल सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करके आप निकाल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।